नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस बेहद इंपॉर्टेंट सेशन में। साथियों, आज भारत के लिए और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी कि 20 अगस्त 2025 को डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा की चांदपुर रेंज से भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। अब ये परीक्षण इतना इंपॉर्टेंट किस लिए है, ये मिसाइल इतनी इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि पहली बार भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल मार करने वाली, एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप में मार करने वाली न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मिसाइल जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार कर सकती है, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो भारत से सीमा साझा करते हैं, तो वो तो पूरी तरीके से इसकी जद में हैं। पाकिस्तान के लीडर जो आजकल इस तरीके के बयान देते हुए सुने जाते हैं कि भारत एक चमचमाती हुई मर्सिडीज गाड़ी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, इन दोनों की यदि टक्कर होती है तो किसका नुकसान होगा? तो यहाँ पे पाकिस्तान वालों, हम टक्कर नहीं कराने वाले हैं। हम चमचमाती मर्सिडीज गाड़ी में से इस तरीके के स्वदेशी निर्मित हथियार और मिसाइल्स आपके डंपर ट्रक के ऊपर लॉन्च करेंगे कि आपका ट्रक वहीं पे धराशायी हो जाएगा, टक्कर होने से काफी पहले। खैर, इतने अच्छे मौके पर पाकिस्तान की बात तो क्यों ही करनी। पाकिस्तान के पास आका बैठे हैं, इनके चच्चा बैठे हैं, जो इनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। पाकिस्तान जाएगा, हाथ फैलाएगा और कुछ ना कुछ खैरात में यहाँ से इसको जरूर मिल जाएगा। भारत ऐसा देश है जो अपने दम पर इन सभी तकनीकों को विकसित कर रहा है और एक बार भारत ने फिर इस चीज को साबित करके यहाँ पे दिखाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके के कुछ नज़ारे उड़ीसा की चांदपुर रेंज से कल दिखाई दिए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी इस चीज़ के बने। सुर्खियाँ बनी कि भारत ने यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अपनी फर्स्ट न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को। और इस तरीके से आप देख सकते हैं भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि इंडिया लगातार अपनी तकनीकों को विकसित करने में, स्वदेशी तकनीकों को विकसित करने में लगा हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे अग्नि 5 पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका सफल परीक्षण भारत के द्वारा ओडिशा के चांदपुर रेंज से किया गया है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किस चीज़ इसमें क्या है, अग्नि 5 की जो रेंज है 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, इसलिए इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बोला जाता है। 5000 से जो कम रेंज की मिसाइल्स हैं उनको इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं बोला जाता। अब भारत ने जो सफल परीक्षण किया है, उस मिसाइल की रेंज, अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत और इसके आसपास ये हमारी जो रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतनी सारी जगह को ये मिसाइल कवर करने वाली है। यदि यहाँ से मिसाइल कहीं से भी फायर की जाती है तो पाकिस्तान, रूस, चीन, तुर्की, ये सभी पे यहाँ से बैठे बैठे भारत से मिसाइल से हमला यहाँ पे किया जा सकता है। इसके साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मिसाइल एक बार में एक हथियार लेकर नहीं जाती, मल्टीपल वॉरहेड को एक साथ यहाँ पे क्लब करके एक ही जगह से जगह जगह टारगेट बनाए जा सकते हैं। एक ही मिसाइल से बहुत सारे हथियार यहाँ पे भर के जगह जगह टारगेट यहाँ पे किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अग्नि 5 मिसाइल की यदि बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज है 5500 से 8000 किलोमीटर, इतनी दूर तक ये मार कर सकती है। वेट है इसका लगभग 50,000 किलोग्राम। न्यूक्लियर वॉरहेड ये 1500 किलो के लेकर जा सकती है। इसके अंदर जो न्यूक्लियर हथियार है, लगभग 1.5 टन के न्यूक्लियर हथियार इसके अंदर भरे जा सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इसकी स्पीड जो है 24 मैक है। 24 मैक मतलब साउंड की स्पीड से, आवाज़ की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये मिसाइल उड़ के जा सकती है। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा तेज इसकी गति है, जिसकी वजह से ही ये इतने बड़े रीजन को यहाँ पे कवर कर रही है। इसके साथ ही आप और भी खासियत यदि अग्नि 5 मिसाइल की देखना चाहें तो सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ वार ये कर सकती है। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, ये 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक जा सकती है और इसकी रेंज में पूरा चीन आएगा। चीन के अलावा मिसाइल की जद में यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी आ रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे देखो अफ्रीका का ये ईस्टर्न पार्ट, इसके साथ ही आप देखेंगे ये हमारा यूरोप है और यूरोप का आधे से ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे कवर हो रहा है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया है और ऊपर रूस हो गया, पूरा का पूरा चाइना हो गया। तो ये सारे ही देश इसकी जद में आ रहे हैं। तो भारत से अब डेफिनेटली सबको डर के रहने की थोड़ी सी ज़रूरत है। स्पेशली भारत के जो दुश्मन देश हैं वो अब इस बात को जान ले, इस बात को समझ ले कि भारत के पास ऐसी मिसाइल है जो उसकी ही धरती से उनके देश तक वार कर सकती है और वो भी मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ भारत के द्वारा हिट किया जा सकता है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल है, जिस चीज़ की मैं लगातार बात कर रही हूँ यहाँ पे कि एक ही जगह से
एक ही मिसाइल के अंदर बहुत सारे टारगेट्स को हिट करने के लिए उसके अंदर बम भरे जा सकते हैं। आगे जाकर मैं इसको आपको बताऊंगी डिटेल में, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि ये मिसाइल 1.5 टन तक के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अपने साथ लेकर जा सकती है। स्पीड इसकी 24 मैक है, मतलब कि आप आंख बंद करोगे और ये कितनी दूर उड़ जाएगी आपको एकदम से पता भी नहीं चलेगा। आवाज की स्पीड से, साउंड की स्पीड से 24 टाइम्स ज्यादा तेजी से यहाँ पे जा सकती है। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर टेक्निक का यूज किया गया है। कैनिस्टर टेक्निक किससे रिलेटेड होती है कि आप अग्नि 5 को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट आराम से कर सकते हैं। इसके साथ ही इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कैनिस्टर टेक्निक का मतलब ये होता है, मतलब आप इसको कहीं पे भी देश में आपको इस एरिया से फायर करना है, ईस्टर्न साइड पे फायर करना है, वेस्टर्न पे फायर करना है, क्योंकि आप देखेंगे आज के टाइम पे बांग्लादेश भी कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा बोल रहा है, भारत विरोधी बातें कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखने की बात है कि इसको देश में कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, चाहे वो वेस्टर्न साइड हो चाहे वो ईस्टर्न साइड हो, दोनों ही जगह को केटर करने में ये मिसाइल पूरी तरीके से केपेबल है। इस समय भारत के अलावा दुनिया के केवल 8 देश ऐसे हैं जिनके पास इस तरीके की मिसाइल अवेलेबल है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम यहाँ पर नहीं आता। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया, इस देश को स्वदेशी तकनीक से कुछ भी निर्मित करने का कोई चाव नहीं है, ना ही कोई मेहनत करने का मन है। आप देखेंगे कि इनके पास केवल एक ही चीज बचती है, चाइना। वहां पे जाकर अपनी झोली फैलाते हैं। और आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी इन्होंने सारी की सारी जो एड ली थी, सारी की सारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ली थी, वो चाइना के सपोर्ट से इन्होंने यहाँ पे काम किया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तरी कोरिया, इनके पास ये टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इन 8 देशों के अलावा भारत नवा देश बन गया जो इस तरीके की स्वदेशी तकनीक से निर्मित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अपना चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल और MIRV मिसाइल में अंतर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ये हिट कर सकती है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, MIRV टेक्निक, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखो, ये है आपकी एक नॉर्मल मिसाइल। नॉर्मल मिसाइल में आप ये जो ऊपर, ये जो आपको यहाँ मिसाइल का जो ऊपर वाला पार्ट दिखता है ना, जो इस तरीके से कोन शेप में बना हुआ है, यहाँ पे आप वॉरहेड लगाते हो, यहाँ पे आप बम लगाते हो, जिसको जाके मिसाइल डाल के आती है, लॉन्च करके आती है, वहां पे छोड़ के आती है, टारगेट को हिट करके आती है। यहां पे आप देखेंगे ये है नॉर्मल मिसाइल और ये है आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल। मतलब कि यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके अंदर आप देखो, ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, काफी सारे वॉरहेड यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे नॉर्मल मिसाइल के अंदर एक ही वॉरहेड जाता है, एक ही टारगेट को हिट करता है, जबकि इस तरीके की मिसाइल से, MIRV टेक्निक की सहायता से, एक ही जगह से आप 2, 3, 4 कितने भी टारगेट्स को यहाँ पे हिट कर सकते हैं। जैसे एक मिसाइल गई, यहाँ पे 2 टारगेट है, 4 बम लेकर जा रही है, 2 यहाँ पे छोड़े, 2 यहाँ पे छोड़े, एक ही जगह से ये 2 टारगेट को इजीली हिट कर सकती है। इसी चीज को बोला जाता है MIRV टेक्निक। इसके चलते देखो, ये ट्रेडिशनल मिसाइल में केवल एक वॉरहेड ले जाया जा सकता है, जबकि MIRV में मल्टीपल वॉरहेड एक साथ कैरी किए जा सकते हैं। इस खासियत के मायने ये हुए कि एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद कई टारगेट्स को एक ही मिसाइल के जरिए तबाह किया जा सकता है। हमको 2 टारगेट हिट करना है तो हमें 2 मिसाइल भेजने की जरूरत नहीं है। अब ये एक मिसाइल जाएगी अग्नि 5 और 2 टारगेट्स पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं, अलग अलग जगह उन्होंने बनाए हुए हैं, उन पे क्या करेगी, एक साथ एक ही मिसाइल अलग अलग जगह हमला करने में कामयाब हो जाएगी। इसके साथ ही आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अग्नि 5 मिसाइल है, ये क्या है, 7500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड भी अपने साथ लेकर जा सकती है। बंकर बस्टर का यहाँ पे क्या मतलब है, यदि जमीन के नीचे आपका कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है, कोई सैन्य ठिकाना है, तो उसके 100 मीटर के अंदर, जमीन के अंदर भी यदि पाकिस्तान ने, चाइना ने किसी तरीके का कोई सैन्य ठिकाना बनाया हुआ है, न्यूक्लियर फैसिलिटी यदि छुपाई हुई है, भारत के खिलाफ किसी तरीके की साजिश यदि जमीन के नीचे भी रची जा रही है, तो उसको भी हमला करके खत्म करने में भारत यहां पे कामयाब हो जाएगा। किसकी वजह से, अग्नि 5 मिसाइल की वजह से। आपने देखा होगा कि जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, तो इजराइल ने ईरान के ऊपर इन्हीं बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। जो ईरान की फोर्डो मिसाइल फैसिलिटी है, वो जमीन के अंदर थी, तो उसको खत्म करने के लिए इस तरीके की वॉरहेड की यहाँ पे जरूरत थी। तो इस तरीके का काम अब अग्नि 5 के द्वारा किया जाएगा। तो भारत के लिए काफी प्राउड की बात है कि इस तरीके की फैसिलिटी भारत अपने
अंदर स्वदेशी तकनीक के माध्यम से विकसित करने में क्या रहा, कामयाब रहा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि अग्नि की जो 5th रेंज अभी हमने इसका सफल परीक्षण किया है, इससे पहले अग्नि की 4 रेंज और आ चुकी है। इवन अग्नि 5 का भी पहली बार परीक्षण 2012 में किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2012 लिखा है यहाँ पे, 2012 में पहली बार परीक्षण किया गया था और तब से ही लगातार इसके परीक्षण जारी हैं और कल भारत ने इसका सफल परीक्षण पूरी तरीके से, इसको अब क्या बोल दिया गया है कि अब ये अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 2012 से ही लगातार इस क्षेत्र में कवायद चल रही थी। इससे पहले अग्नि 1 से लेके अग्नि 4 तक की आप रेंज यहाँ पे देख सकते हैं। पहली थी 700 किलोमीटर की, दूसरी 2000, तीसरी 3000, चौथी 4000। अब तक इनको इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं बोला जा रहा था क्योंकि 5000 से जो ऊपर की रेंज है उन्हीं को ही इंटरकॉन्टिनेंटल बोला जाता है। पहला टेस्ट भारत ने 1989 में किया था। सोचो कितने पुराने टाइम से भारत इन सभी चीज़ों में यहाँ पे लगा हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अग्नि 5 इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल 2 तरीके की मेजर इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप ये देख लीजिए। अग्नि 5 क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि आप ब्रह्मोस की बात करते हैं तो ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस के बारे में भी आप सभी जानते हैं ना, भारत की दूसरी काफी इंपॉर्टेंट मिसाइल ब्रह्मोस, वो एक क्रूज मिसाइल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लॉन्च साइट है और यहाँ पे आपको इस टारगेट को हिट करना है। तो इनके जाने की ट्रेजेक्ट्री होती है, तरीके होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। पावरफुल दोनों ही है, ठीक है, लेकिन कुछ अंतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रूज मिसाइल एकदम से थोड़ी सी क्या होती है, एकदम से थोड़ी ऊपर उठती है यहाँ पे और फिर उसके बाद जमीन की सतह पर करके अपने टारगेट को यहाँ पे हिट करती है। लेकिन यहाँ पे आप बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री देखोगे तो एक तरीके से आप परवलयाकार, जैसे यहाँ से उठी और पूरा अपना घूम के टारगेट के ऊपर क्या कर दिया, निशाना साध दिया और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, एकदम खत्म कर दिया। इसके साथ ही आप देखोगे अब अग्नि 5 के पास ये कैपेबिलिटी और है कि यहाँ पे टारगेट है आपका, यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे टारगेट है, एक ही अग्नि 5 यहाँ से भेजी जाएगी। बहुत सारे बम यहाँ पे 3-4 यहाँ पे भर दिए जाएंगे। ये अग्नि 5 इस तरीके से जाएगी और एक बम यहाँ पे, एक बम यहाँ पे, एक बम यहाँ पे गिरा के पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। एक ही मिसाइल के द्वारा ये सारे काम कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान को निपटाने के लिए हमारी एक ही मिसाइल यहाँ पे काफी है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है आप यहाँ पे और अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री का यहाँ पे एक स्टेटमेंट निकल कर आया है इस मिसाइल के सक्सेसफुली टेस्ट फायर होने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 was successfully test fired from the integrated test range Chandipur in Odisha on August 20, 2025. The launch validated all operational and technical parameters. It was carried out under the aegis of Strategic Force Command. तो ये अच्छे से सक्सेसफुली टेस्ट फायर हो गया है, सभी तरीके के पैरामीटर्स को इसने फुलफिल कर लिया है। मतलब अब इस परीक्षण पूरी तरीके से सफल हो चुका है और ये किसके अंडर किया गया, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंडर किया गया। अब ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड क्या है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड sometimes called strategic nuclear command forms part of India's nuclear command authority। इंडिया की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का ही पार्ट है। इसको कभी कभी हम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रीज टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉक पाइल। कंट्री के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, न्यूक्लियर हथियार हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है, ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जिम्मेदार है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड टू ऑपरेशनलाइज द डायरेक्टिव्स ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो भी आपको डायरेक्टिव्स देती है कि आपको कौन सा न्यूक्लियर वेपन चलाना है, कौन सा नहीं चलाना, किस टाइम पे इसका यूज करना है, इन सभी डायरेक्टिव्स को फुलफिल करने का काम कौन करता है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड करती है, जिसके अंडर इस तरीके का परीक्षण आज यहाँ पे किया गया है। इसके साथ ही परीक्षण आज के समय की नीड क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान के द्वारा चीन की तरफ से काफी सारे हथियार लेकर भारत पर हमले किए थे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि भारत पाकिस्तान तनाव, ईरान इजराइल युद्ध को देखते हुए भारत अपने डिफेंस सिस्टम को डेफिनेटली और मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान और चीन ने अपनी सीमाओं पर मजबूत जमीन के अंदर ठिकाने बनाए हुए हैं। यदि उन ठिकानों को भारत को टारगेट करना है, जमीन के अंदर मार करनी है, तो इस तरीके की मिसाइल आज इंडिया के लिए समय की नीड बन जाती है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। सीमा के पास दुश्मनों के कमांड सेंटर और हथियार गोदामों को ये मिसाइल आसानी से नष्ट यहाँ पे कर सकती है। तो इस तरीके की
न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का इंडिया के द्वारा परीक्षण किया जाना डेफिनेटली हर भारतीय के लिए आज के समय गर्व का क्षण है। इसी तरीके की कैपेबिलिटीज इंडिया लगातार विकसित करता रहे और डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहे, यही हर भारतीय चाहता है। और एज अ इंडियन हम DRDO के लिए इस चीज़ के प्रति थैंकफुल हो सकते हैं कि इस तरीके की कैपेबिलिटीज को लगातार विकसित कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अग्नि 5 मिसाइल्स की क्या खासियत है, क्या क्या इससे हम काम कर सकते हैं, वो सभी आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से ये बता के जाइए कि क्या पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों को अब डरने की भारत से जरूरत है कि नहीं, हाँ या ना। कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के जाना। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।